नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बुधवार को जलगांव से 41 किलोमीटर दूर पाचोरा रेलवे स्टेशन के पास हुए पुष्पक एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की संख्या 14 हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, अफवाह किसने फैलाई और किसने ट्रेन की चेन खींची, जिसके बाद लोग जो है वो ट्रेन के नीचे उतरे। अब इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। कुछ खबरें ये आ रही है कि एक चाय वाले ने अफवाह फैलाई और फिर उसने ही चेन पुलिंग की, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन आपको मैं ये बताऊंगा कि कल मैंने जो चश्मदीदों से बात की, उन्होंने क्या बताया। दरअसल कल जब ये हादसा हुआ तो इसके बाद पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो कल्याण स्टेशन पर लगभग 11:52 पर पहुंची थी, और जैसे ही ये ट्रेन यहां पर पहुंची तो उस वक्त मैं भी कल्याण स्टेशन पर मौजूद था और यहां पहुंचकर मैंने कुछ लोगों से बात की। लेकिन एक शख्स जिसने मुझसे बात की, उसने ये बताया कि ये जो ट्रेन हादसा हुआ, ये जो पूरी की पूरी अफवाह फैलने की बात जो शुरू हुई, दरअसल ये धुएं निकलने से हुई है। और उसने मुझे ये बताया कि D3 जिसमें ये अफवाह फैली, उसमें कुछ लोग काफी ज्यादा हुल्लड़ मचाते हुए नजर आए थे। उनका ये कहना है कि ये लोग हुल्लड़ तो मचा रहे थे, मस्ती तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही इनमें से कुछ लोग सिगरेट भी पी रहे थे। और ये लोग जो है वो जो ट्रेन का जो डोर है वहां पर खड़े रहकर सिगरेट पीने का काम कर रहे थे। और ये लोग जब सिगरेट पी रहे थे तो उस वक्त इसका धुआं जो है वो फैलने लगा और उसके बाद लोगों को ये दिखने लगा कि कहीं से धुआं निकल रहा है। और फिर लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि ट्रेन के अंदर आग लगी, और आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि जैसे ही कुछ लोगों को ये लगा कि ट्रेन के अंदर आग लगी है तो लोगों ने ट्रेन रोकने की आवाज लगाई, और इसी में कुछ लोगों ने ट्रेन की चेन खींच दी, और ट्रेन की चेन खींचते ही ट्रेन थोड़ी दूरी पर आकर रुक गई। लेकिन आपको ये भी बता दें कि चश्मदीदों ने ये बताया है कि ट्रेन जब स्लो हुई तो उसके स्लो होते ही जो लोग ट्रेन में मौजूद थे वो ट्रेन से उतरने की कोशिश में लग गए। यानी कि ट्रेन पूरी तरह से रुकी ही नहीं थी कि लोग जो है वो ट्रेन से उतरने लग गए, और लोग अपनी जान बचाने के लिए, लोगों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से उतरना शुरू हो गए। और ये पूरा हादसा D3 कंपार्टमेंट में शुरू हुआ और ये जनरल कंपार्टमेंट में था, और यहीं से लोग उतरने लगे। कुछ लोग ट्रेन की ऐसी साइड में उतरे जहां पर ट्रैक नहीं था, लेकिन कुछ लोग ट्रेन की उस साइड में उतरे जहां पर ट्रैक था। और जैसे ही ये लोग यहाँ पर उतरे तो तेज रफ्तार से बेंगलुरु एक्सप्रेस आ रही थी जो कर्नाटक जा रही थी। उस ट्रेन ने जो है इन लोगों को कुचल दिया। आपको बता दें कि जो साइड था जहां पर जो हादसा हुआ वहां पर लगभग 40 से 50 लोग जो है उतर गए थे। जो चश्मदीदों का ये कहना है कि लगभग ट्रेन जो कंपार्टमेंट था D3 वो पूरी तरह से खाली हो गया था। यानी कि आधे लोग अगर इस साइड उतरे हैं तो आधे लोग जो है वो दूसरी साइड उतरे होंगे, और समय रहते कई लोग जो हैं वो ट्रेन से बचते हुए अंदर साइड आ गए, जिसकी वजह से वो बच गए। लेकिन कई लोग जो हैं उनकी जो है मृत्यु हो गई, और जो चश्मदीद हैं उनका ये कहना है कि कुछ लोग ट्रेन के अंदर सिगरेट पी रहे थे और उनके धुएं के वजह से लोगों को लगा कि ट्रेन में आग लगी है, और फिर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर कुछ लोग जो हैं रेल के नियमों का उल्लंघन करते हुए ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर सिगरेट पीते हैं और शराब भी पीने का काम करते हैं। ऐसे कई वाक्य इसके पहले भी आ चुके हैं। तो
खास तौर पर जनरल कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो जनरल कंपार्टमेंट में इतनी भीड़ होती है कि आरपीएफ को भी घुसने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में कुछ लोग जिन्हें हम असामाजिक तत्व भी कहें, तो वो लोग जो हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं और इस तरह की हरकत करने के बाद इस तरह के हादसे होते हैं। आप सुनिए क्या कहा उस चश्मदीद ने जब कल देर रात मैंने उनसे बात की थी। यहाँ कुछ बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे और वो लोग स्मोकिंग कर रहे थे। तो हाँ, कुछ ऐसा हुआ कि अंदर से धुआं आने लगा, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ट्रेन में आग लग गई। तो 3 लोग अलग अलग तरीके से, एक इधर से बेंच सर्किट, एक उधर से, तीनों लोग एक साथ में खींचे, ट्रेन रुक गई। तो सबको ये लगा कि आग लग गई। हाँ, आग लगने के चक्कर में फिर उधर से वो न्यू दिल्ली की गाड़ी जा रही थी रॉन्ग साइड से। फिर उसी के चक्कर में सब लोग बोले कि आग लग गई। तो उसी के चक्कर में हफरा तोफरी में सब लोग भागना और शुरू कर दिए। फिर उधर से ट्रेन आ रही थी, उसने भी ब्रेक लगाया। जब तक ब्रेक लगाया तब तक कुछ लोग को उड़ा दी गाड़ी। फिर इधर से जब सब लोग कूदना शुरू किए तो उस गाड़ी में लड़ गए। जी भाई, तुमने क्या देखा? हमने ये देखा कि धुआं निकल रहा था गाड़ी में, तो हम लोग सारे उड़ गए थे कि बालंग से गाड़ी आ रही थी और कट गया। दो से निकल रहा था, गाड़ी निकल रही थी बगल से, 100 आदमी उला तो आदमी कट गया। तो इस एंगल को भी इस पूरे मामले में दरकिनार किया नहीं जा सकता है। जो आरपीएफ है, जो प्रशासन है, वो इस पूरे मामले में हर एक एंगल से जांच करने में लगी हुई है।